बिल्कुल आज बिस्मिल्लाह भी नहीं किया शॉप पे, खाली आ गई। कैसे होगा गुजर? करते अभी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, जो भी बर्दाश्त कर रहे। बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो मैसेज ठीक है, देखें जी। आज उम्मत का ये हाल देखकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का दौर याद आ गया, जब आपने हजरत सईद बिन आमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हम्स का गवर्नर मुकर्रर करना चाहा तो हजरत सईद ने इनकार कर दिया। अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन मुझे ना बनाए, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो हजरत उमर ने इसरार किया, मुझे तुम लोगों ने बना दिया है, अब गवर्नरियां भी कबूल नहीं करते। हजरत सईद बिन आमर मान गए, गवर्नर बनकर चले गए। एक वक्त आया कि हजरत उमर के पास माल गनीमत बहुत जमा हुआ। हजरत उमर ने तमाम सूबे के कुछ लोगों को ये पैगाम भिजवाया कि अपने इलाके के मस्कीन और गरीब नादार लोगों की लिस्टें बनाकर भेजो। तो हजरत सईद बिन आमर के कुछ लोगों के पास भी पैगाम पहुंचा। हजरत उमर ने कहा कि अपने इलाके के गरीब लोगों की लिस्ट भेज दें। तो हजरत सईद बिन आमर जिस इलाके के गवर्नर थे, वहां से जो लिस्ट हजरत उमर को मौसूल हुई, उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हजरत सईद बिन आमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का था। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए कि तुम्हारा गवर्नर भी मिस्कीन है। तो अर्ज किया गया, जी हाँ, उन्हें कुछ ज़रूरत है कि उन्हें इनायत किया जाए। हजरत उमर ने अशरफियों की एक थैली हजरत सईद बिन आमर को भिजवाई। अशरफियों की थैली हजरत सईद बिन आमर के हाथ में पहुंची तो पकड़ कर कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी कहने लगी कि खैरियत है? तो आप कहने लगे कि देखना भली मानस, जिस दौलत से दूर भाग रहा हूं वो पीछे पीछे भागती है। इसी असना में दुखी लम्हात के अंदर आपने वो सारा माल फिर लोगों में तकसीम कर दिया। खुद वही हालत है। एक रोज हजरत उमर उस इलाके के दौरे पे निकले, आपके सूबे में पहुंचे। तमाम बड़े लोगों को आपने जामे मस्जिद में जमा किया। लोगों से पूछा कि ऐ लोगों, बताओ सईद बिन आमर से कोई शिकायत है? तो लोगों ने कहा कि जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, हमें 4 शिकायतें हैं इनसे। कहा बताया जाए। लोगों ने कहा कि पहली शिकायत तो ये है कि जब नए नए गवर्नर बनकर आए थे तो ये सुबह नमाज के बाद ही लोगों के माबैन बैठ जाते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे। अब अशराक के वक्त, चाश्त का वक्त, सूरज तुलू हो जाता है जब आप घर से आते हैं। दूसरी शिकायत ये है कि दिन को मिलते हैं, रात को नहीं मिलते। तीसरी शिकायत ये है कि हफ्ते में एक रोज तो मिलते ही नहीं, आते ही नहीं लोगों के माबैन। और चौथी शिकायत ये है कि बैठे बैठे कभी इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। आपने एक ऐसे शख्स को हमारा गवर्नर बना दिया है जो दीवाना है। हजरत उमर ने सईद बिन आमर को बुला भेजा। लोगों के सामने बैठ गए, गर्दन झुकाई हुई है। हजरत उमर ने पूछा कि सईद, लोगों को तुमसे शिकायतें हैं। तो सईद बिन आमर ने जब चेहरा ऊपर उठाया तो दाढ़ी आंसुओं से तर थी। अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो पहले कहा था कि मैं गवर्नरी के काबिल नहीं हूँ। कहा नहीं, अब तो तेरे पास मनसब है, अब तो जवाब देने पड़ेंगे। कहा अमीरुल मोमिनीन, आप सवाल दोहराते जाएं, ये मेरे कुछ पर्दे थे, लेकिन चूंकि मैं मनसब पे हूँ मैं अब जवाब दिए देता हूँ। आप पूछें क्या शिकायत है। कहा लोग कहते हैं कि पहले तू नमाज फजर के बाद ही लोगों में बैठ जाता था, अब इशराक चाश्त का वक्त, सूरज तुलू हो जाता है, तू आता है घर से। तो अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास खादमा कोई नहीं है, अब मेरी बीवी बीमार हो गई है। मैं घर जाता हूँ, जाके आटा गूंथता हूँ, रोटी बनाता हूँ, फिर घर में खुद झाड़ू लगाता हूँ। घर से निकलते निकलते देर हो जाती है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। हजरत उमर की हिचकी बंद गई थी। हजरत उमर ने कहा, अच्छा ये बता, लोग कहते हैं दिन को मिलता है तो रात को नहीं मिलता। तो हजरत सईद बिन आमर ने अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, सफेदी उतर आई है, अब यूं लगता है कि फल पक गया है। पता नहीं कब बुलावा आ जाए मालिक का और वापस जाना पड़े। अब मैंने दिन मखलूक के लिए रख लिया है, रात खालिक के लिए रख छोड़ी है। हजरत उमर ने फिर पूछा, अच्छा लोग कहते हैं कि हफ्ते में एक रोज तो तू मिलता ही नहीं। तो दाढ़ी आंसुओं से तर थी, कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, ना पूछे, मेरे कुछ पर्दे हैं। हजरत उमर ने कहा कि नहीं, बताना तो अब पड़ेगा, लोग पूछ रहे हैं, लोगों के मावराए अदालत मौजूद हैं। हजरत सईद बिन आमर अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास एक जोड़ा है कपड़ों का,
ہفتے میں 1 روز دھو کے سکھانے کے لیے ڈال دیتا ہوں۔ گھر میں بیوی کے کپڑے پہن کر رہتا ہوں، اس لیے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ جواب سن رہے تھے لوگ اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، ہچکیاں لگی ہوئی تھی لوگوں پہ۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین بڑی عمر میں آ کے اسلام قبول کیا تھا۔ جب پرانی جاہلیت کے ایام یاد آتے ہیں، اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد آتا ہے، میرے سامنے حضرت حبیب بن عدی کو سزا دی لوگوں نے، میں مسلمان نہیں تھا، کچھ نہ کر سکا، اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ محبوبہ مجھے معاف کریں، میں نے تو پہلے کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں ہوں۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ معیار تھا ہمارے اسلاف کا، یہ ہوا کرتے تھے حکمران، یہ تھے ہمارے گورنر۔ کھودی اپنے اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ ہاتھ بے زور ہے، الہاتھ سے خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا کر دے، ورنہ جو حالت زار ہے میرے وطن کی، اللہ کی پناہ، اللہ سفید پوش گھرانوں کی خیر فرمائے۔ سلام پہنچے۔